रूस से सस्ता तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा सहारा रहा है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। भारत अब रूस से तेल खरीद सकता है, लेकिन पहले जैसी सहूलियत और परिस्थितियां अब नहीं रही। आखिर क्यों बदल गया समीकरण? क्या पश्चिमी दबाव, बदलते बाजार और भू राजनीतिक ने इस तेल की कहानी का रुख मोड़ दिया है? दरअसल मिडिल ईस्ट जंग की वजह से कच्चे तेल का संकट भारत पर मंडरा रहा है। भारत के पास सिर्फ 25 दिनों के लिए तेल बचा हुआ है। इस समस्या को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी है। इस पर सफाई भी दे रहे हैं। 7 मार्च को अमेरिका के सेक्रेटरी स्कॉट बेटन ने इसकी और जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की और लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एनर्जी एजेंडा की वजह से तेल और गैस का प्रोडक्शन अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है, ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल का फ्लो बना रहे। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडियन रिफाइनर को रूसी तेल खरीदने की इजाजत देने के लिए 30 दिनों की टेम्पररी छूट जारी की है। ये जानबूझकर किया गया शॉर्ट टर्म तरीका रूसी सरकार को कोई खास फाइनेंशियल फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यह सिर्फ समुद्र में पहले से मौजूद तेल से जुड़े ट्रांजैक्शन को ही मंजूरी देता है। भारत अमेरिका का एक जरूरी पार्टनर है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिका से तेल खरीदना बढ़ाएगा। ये स्टॉप गैप तरीका ईरान की ग्लोबल एनर्जी को बंधक बनाने की कोशिश से पैदा हुए दबाव को कम करेगा। स्कॉट बेसेंट के इस बयान के बाद से ही कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया और कांग्रेस एमपी जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि रूस के तेल के बारे में जो बयान आया है अमेरिका की ओर से ट्रेजरी सेक्रेटरी से, बहुत आपत्तिजनक है। कहां से हम तेल खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितने मात्रा में हम खरीदेंगे, ये सब हमारी सरकार का निर्णय है। सॉवरेनिटी है का इशू है। अमेरिका कौन होता है? हमें सर्टिफिकेट देगा 30 दिन के लिए आप खरीद सकते हैं, 30 दिन के बाद आप नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे, आपको अनुमति नहीं है। क्या ठेकेदारी अमेरिका ने लिया है? हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारे विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? इस पर और जानकारी देते हुए रूस के दूतावास के अधिकारी ने कहा कि एनर्जी सप्लाई में रुकावट आने पर रूस भारत की एनर्जी की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। भारतीय रिफाइनर ने मिडिल ईस्ट क्रूड के नुकसान की भरपाई के लिए देश के तट पर तैर रहे जहाजों पर रूसी तेल निकालना शुरू कर दिया है। बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के कारण तेल सप्लाई में कमी आई, जिस वजह से भारतीय रिफाइनरी रूस से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीद रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (MRPL). वहीं राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को रशियन यूराल ब्रेंट के मुकाबले $4 से $5 प्रति बैरल यानी कि 158.987 लीटर महंगा मिल रहा है। रूस से ये तेल मार्च या अप्रैल की शुरुआत में भारतीय पोर्ट्स पर पहुंचेंगे। बहरहाल रूस का तेल भारत की ऊर्जा टोकरी में शामिल है, लेकिन ऊर्जा की दुनिया में दोस्ती भी हितों से चलती है। भू राजनीतिक बाजार और प्रतिबंधों की वजह से अब ये कहानी पहले जैसी सरल नहीं रही है। रूस से तेल आ रहा है, लेकिन पहले जैसा डिस्काउंट, आसान भुगतान और खुला व्यापार अब नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।